हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली थी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी में सभी एंगल जो चार एंगल्स हैं इनका सम कितना 360 डिग्री होता है। फिर हमने आपको बता दिया था कि जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं उसमें ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रिपेजियम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम, और फिर काइट के एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं तो काइट। और फिर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल और वन एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल हमारे पास वो पैरेललोग्राम होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है। और उसके बाद हमारे पास जो रोम्बस है, रोम्बस की आल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर किसी की आल साइड इक्वल हो जाती हैं क्वाड्रिलेटरल की तो वो रोम्बस हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम को देखेंगे और ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट भी इन्हें याद रखना है और सभी का प्रूफ करेंगे। जैसे पहली हमारे पास थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का, ये डिवाइड करता है दो ट्रायंगल में और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये पहली थ्योरम है, इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। साथ साथ में दूसरी हमारे पास थ्योरम क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। फिर देखिए जो थर्ड है थ्योरम, ये क्या है, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका जो ईच पेयर है, मतलब दोनों पेयर हैं, वो अपोजिट साइड्स के इक्वल हो जाए, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस बात को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। एट्थ में आपने ये एज अ प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास एट्थ में कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। यहाँ पर ये एज अ थ्योरम है और इस बात को हम प्रूफ भी करके देखेंगे कि भाई ये कैसे होता है। और फिर क्या है, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट के एंगल्स इक्वल हैं दोनों पेयर, ठीक है, ईच पेयर, यहाँ पर दो ही तो पेयर होते हैं, इक्वल हैं, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम होगी इसका भी हम लोग ये देखेंगे कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और फिर ये थ्योरम है जो 8.7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। एक बात आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि ज़्यादातर हमारे पास जो भी थ्योरम्स हैं वो एक दूसरे की कन्वर्स हैं। कन्वर्स का मतलब क्या है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, इसमें लिखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, कन्वर्सली ट्रू हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए, इसमें इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और दूसरा अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट के एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ओके, तो ये बात आपने नोटिस की है या नहीं। अब इधर देखिए ये जो थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट की साइड्स इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। और इससे पहले वाली क्या थी, इसका कन्वर्स मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये थ्योरम्स हैं हमारे पास, जो प्रॉपर्टी हैं ये बिल्कुल आपको याद रखनी है और इनका प्रूफ भी देखना है, ठीक है। तो प्रूफ पहली थ्योरम का हम करते हैं। ये सबसे पहली थ्योरम हमने नोट कर रखी है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका ये मैंने बना लिया है, देखिए
नाम दे दिया यहाँ पर हमने ए बी सी डी, क्या है ये, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट ए बी सी डी बी ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, पैरेलल लाइन बना दी और जीएम लिख दिया, पैरेललोग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ए बी सी डी, सपोज क्या किया हमने, सपोज किया ये नाम ए बी सी डी, ठीक है, ये सपोज किया, पैरेललोग्राम तो ये है ही। तो लेट ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम जिसमें ए सी डायगनल मिला देते हैं हम, कोई सा भी एक डायगनल मिला सकते हैं, ए सी डायगनल मिला दिया। अब हमें ये दिखाना है यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल हैं, ठीक है, और ए सी डायगनल को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, वो इस सी डी ए के कांग्रुएंट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं वी नीड टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है, ए बी सी नाम दिया है और सी डी ए, ठीक है, ऐसा ही नाम भाई दिखाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर होती है और बी सी इसके, ए बी सी और ए डी सी नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, समझ गए। डायगनल जो है ये ए सी डायगनल मिला लिया, ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी इज अ डायगनल, ए सी इज अ डायगनल। तो प्रूफ कर देते हैं भाई, खूब कांग्रुएंसी चैप्टर हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो देखो ये जो है एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नाम दे दिया हमने 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं 3 और यहाँ पर 4, ओके। तो क्लियर है इतना। ए बी सी में हमारे पास ए बी सी, इसमें देखिए एंगल 1 जो है, एंगल 1 और सी डी ए में एंगल 3 के इक्वल होगा, होगा या नहीं, क्यों इक्वल होगा, इसका रीज़न क्या है भाई, इसका रीज़न ये है ठीक है, 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके बोथ पेयर पैरेलल हैं, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और लाइन कौन सी, ए बी पैरेलल है हमारी डी सी के, ठीक है। अच्छा दूसरी देखिए, इसमें साइड आ रही है ए सी, ए बी सी में ए सी और सी डी ए में कह सकते हैं हम सी ए, ये साइड जो है दोनों में कॉमन है, कैसी है ये कॉमन साइड है। फिर इस ए बी सी में एंगल 4 जो है हमारे पास, एंगल 4 और सी डी ए में कौन सा एंगल है 2, ये भी इक्वल है। ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये लाइन कौन सी पैरेलल है हमारे पास, ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये लाइन देखिए ए डी बी सी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है। इस वाले में क्या था, ए बी डी सी के पैरेलल थी और ए सी ट्रांसवर्सल थी। तो कौन सा रूल लग गया, रूल लग गया है वाई, देखिए ये एंगल, ये साइड और एंगल, इधर से भी एंगल साइड एंगल, तो भाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल, जो ट्रायंगल है ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ओके, ये कांग्रुएंट हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप लिख देंगे हेंस डायगनल ऑफ आ, हेंस जो डायगनल है, डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, कि जो डायगनल है पैरेललोग्राम का, वो जो दो ट्रायंगल होते हैं इन्हें कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। अगली जो हमारे पास थ्योरम है वो थ्योरम ये है कि जो अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो भाई इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो ये देखो बिल्कुल यही प्रूफ सब कुछ ये रहेगा इसमें। अब यहाँ पर हमने जो ये अभी दिखाया है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, किस रूल से? बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, तो इसके बाद बाई सी पी सी टी से क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ से सी पी सी टी से देखिए ए बी, जो ए बी, ये ए बी किसके? सी डी के बराबर हो जाएगी बाई सी पी सी टी। और यहीं पर और क्या होगा? ये जो बी सी है, बी सी वो डी ए के बराबर हो जाएगी। बी सी जो है वो डी ए के बराबर हो जाएगी, ये भी बाई सी पी सी टी से। तो इतना तो हम यही सब रखेंगे, यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि ये हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल इसी रूल से दिखा करके और फिर हम क्या कर देंगे कि बाई सी पी सी टी से जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम हो गई प्रूफ। ठीक है, क्यों? ये हम ट्रायंगल इतना दिखाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट और फिर ये लिख देंगे भाई सी पी सी टी से हमें रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके एक और थ्योरम हमारे पास इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जो है, तो इसी में देखिए बाई सी पी सी टी से जो एंगल बी है, एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी, वो एंगल सी डी ए का मतलब एंगल डी के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर बी डी डायगनल मिला देंगे तो एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे वो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।